यहाँ पे कई बिरादरी के लोग बैठे हैं। आप प्रमोद कुमार यादव जी हैं, ये देखिए जयनगरा घर है और मैं लाइव हूँ इस समय। ये देखिए आप राजभर समाज से हैं, राजभर जी हैं और मैं भी सुहेलदेव पार्टी से मीडिया प्रभारी हूँ सागंज। यहाँ देखिए यहाँ भिन्न भिन्न बिरादरी के लोग बैठे हैं। ये देखिए हमारे सलीम चाचा हैं और जैसे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि 100 हिंदू के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमान के बीच में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो मैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बाबा बागेश्वर जी के बातों का यहाँ पे उदाहरण पेश कर रहा हूँ। देखिए हमारे बड़े भाई श्री अरविंद कुमार सिंह जी बैठे हैं, इस ग्राम सभा के सम्मानित व्यक्तियों में आते हैं और हमारे बड़े भाई लगते हैं, लेकिन उम्र में बड़े हैं, पिता तुल्य हैं। देखिए श्री शिवराम जी बैठे हैं, ये सलीम चाचा जी हैं, देखिए कितना दिव्य लग रहा है। सलीम चाचा जी हैं, ये हमारे चाचा हैं शिवप्रसाद अग्रहरी जी गुप्ता जी, चाची जी बैठी हैं। अब सलीम चाचा से हमें जानना चाहते हैं कि चाचा जी आपका तो उम्र गुजर गया इस लतीरपुर ग्राम सभा में, तो इतने हिंदुओं के बीच में आपको कभी कोई दिक्कत महसूस हुआ? नहीं, महसूस तो नहीं हुआ। देख लीजिए आया जरूर बहुत, ये कारण के सब काट दिए। हाँ, कहने का मतलब कि इतने हिंदू के बीच में कोई तकलीफ नहीं है। हर समाज में थोड़ा सा दुष्ट अच्छे बुरे रहते हैं, उससे तो हर आदमी प्रभावित रहता, वो बात नहीं है। लेकिन हिंदू मुसलमान के नाम पे आपके ऊपर कोई प्रताड़ना यहाँ पे नहीं हुआ। हम वैसे भी करते थे ना। हाँ, इनका भी चाल स्वभाव बहुत अच्छा था, ये जानते हैं। लेकिन हम एक चीज़ जानना चाहते हैं, चाचा नमाज पढ़ते हैं ना, तो उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह इसका मतलब हम जानना चाहते हैं कि आप इतने समाज के बीच में बता देते तो हमें बड़ी खुशी होता आपसे जान के, और सच्चाई बताइएगा। पहला शब्द इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। हाँ, में अल्लाह के वली जो हैं मोहम्मद है, और अल्लाह के बाद और मोहम्मद का नाम लिल्लल्लाह। लिल्लल्लाह मतलब भगवान के बाद हनुमान जी। लिल्लल्लाह लिल्लल्लाह, बात घुमाइए मत, सच्चाई बोलिए चाचा। लिल्लल्लाह मतलब कोई नहीं है अल्लाह के सिवा पूजने योग्य। सच्चाई ये है, ये बताइए। अल्लाह के सिवा कोई पूजने योग्य नहीं है इस धरती। ला इलाहा इल्लल्लाह, केवल अल्लाह ही इस धरती पे सच्चा पैगंबर है, सच्चा गार्ड है, सच्चा खुदा है। और धरती पे जो हाँ इसको नहीं मानता वो काफिर है, जो इस बात को नहीं मानता वो काफिर है। क्यों चाचा जी, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो बताइए। और एक काफिर के लिए कुरान में क्या लिखा है? अलग अलग हदीस, अलग अलग आयातों में अलग अलग बातें लिखी हैं। कुरान भी कई तरह के चल रहे हैं, मानते हैं कि नहीं इस बात को? या तो सच्चाई बोलना तो बताइए। हैं? तो काफिर के लिए क्या लिखा है कुरान में? सच्चाई बताइए। काफिर बताया है कुरान। लेकिन काफिर को और सांप को अगर देख लो तो पहले सांप को मारो कि पहले काफिर को? देखिए नहीं सच्चाई बयां कर पा रहे हैं साथियों, हमारे अनबुझ जनता है। लेकिन इन लोग के मन भाव भेद में मत भिन्न हो सकता है। काफिर को समझाया जाता है, सबको मारा जाता है, काफिर के विषय में भी कुछ लिखा है ऐसे ही बड़ा। काफिर को समझाया जाता है कि आप तो सही रास्ते पा जाइए। अगर वो कबूल नहीं किया इस्लाम, जो कन्वर्ट हुए हैं, यहाँ पे आप भी 7वीं पीढ़ी खोजेंगे तो हिंदू ही रहेंगे। चलिए मैं इसी पर स्थगित करता हूँ। लेकिन ये देखिए सुरक्षित है हिंदुओं के बीच में। एक हमारे सलीम चाचा जीवन गुजर गया, लेकिन कभी इनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आई। लेकिन क्या इस तरह से 100 मुसलमानों के बीच में हमारा एक हिंदू भाई सुरक्षित है क्या? इसका हम जवाब चाहते हैं। हमारे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर जी जो है इस बात को बोल रहे थे, तो मैं इसका उदाहरण पेश कर रहा हूँ। हमारे ग्राम सभा का ही है।